हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश आसाम। आसाम स्लेट और नॉर्थ ईस्ट सेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 में, उसका फॉर्म निकाल चुका है और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। कल से मतलब 1 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपका मोबाइल है और लैपटॉप है, जो भी है आप खुद फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा जो आसाम स्लेट के लिए बहुत सारे मटेरियल्स है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। पेपर 1 का आप यहाँ पर मॉक टेस्ट है, पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ई बुक है और गाइड बुक भी है। ठीक है, तो पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो 2012 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर के आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मैंने क्लिक करना, तो उसके बाद एक वेबसाइट में लेके जाएगा। उसके बाद वहाँ पर पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको पेपर 2 जैसे कि आपको फिजिकल, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस जो भी है, उसका भी लिंक वहाँ पर रहेगा। और वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। फ्रंट पेज में लिखा होगा कितना ईयर्स का पेपर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप कैसे अप्लाई करना है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और आसाम स्टेट का ऑनलाइन अप्लाई। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लिक करना। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा करके रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर निकल के आएगा। सो एंड देन क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। तो रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम, मिडिल नेम यदि है तो देना। उसके बाद लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। 8 कैरेक्टर शुड बी डिफरेंस। ओके, जैसे कि @123 और आपका नाम। उसके बाद कैप्चर फिल करके यहाँ पर क्लिक ऑन साइन अप। तो साइन अप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस में, ईमेल आईडी में आपको एक OTP या और फ़ोन नंबर में एक OTP उन लोगों ने भेज देगा। उसके बाद यहाँ पर या ईमेल का OTP यहाँ पर और आपका फ़ोन नंबर का OTP यहाँ पर दे के वेरीफाई में क्लिक कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया है। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी था, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड आप बनाया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर दे के और कैप्चर यहाँ पर है, कैप्चर फिल करके लॉगिन में क्लिक कर देना। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ना ताकि आपको कोई भी एरर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में, while creating your profile, you must carefully fill the accurate information which will not be available for editing after final submit. Okay, final submit के बाद आपका editing option नहीं देगा और नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो फ़ोटोज़ और सिग्नेचर का वगैरह का साइज़ होगा, कितना फ़ोटोज़ का साइज़ और कितना सिग्नेचर का साइज़ होगा, यहाँ पर लिखा है। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर और 2 KB से 200 KB तक होना चाहिए। ओके, रेशियो इसका कोई वैसा नहीं है, लेकिन आपको KB में होने से रेशियो में आ जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट एंड यू शुड नॉट एक्सीड 200 KB इन साइज़। तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको PDF में होना चाहिए और PDF में 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ योर डॉक्यूमेंट हैज़ मोर देन 1 पेज, प्लीज़ कंबाइन ऑल पेज इनटू ए सिंगल PDF फाइल बिफोर अपलोडिंग। और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, यदि डॉक्यूमेंट बहुत सारे पेज है और उस पेज को एक ही PDF में कंबाइन करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ में, ओके, सो नाउ यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड देके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, और कैप्चर फिल करके लाइक। तो फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कर लेना। ओके, सो क्लिक हेयर
टू विजिट यहाँ पर क्लिक करना ताकि आपको प्रोफाइल कंप्लीट हो। तो यहाँ पर देखना कि पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम, जेंडर यहाँ पर होगा। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका प्लेस है जिसका प्लेस में आप रहते हो उस प्लेस का नाम, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑलरेडी होगा यहाँ पर। ऑल्टरनेटिव नंबर यदि है देना और नहीं तो नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं है। ओके, जिसमें रेड स्टार है वो कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आर यू जैसे विजुअली इम्पेयर यदि है तो देना और नहीं तो नो। कैटेगरी आपको देना यहाँ पर, और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना। उसके बाद अथॉरिटी और इशू डेट, एंड देन योर ओके सो एंड देन पर्सनल एड्रेस लाइक एड्रेस 1 आपका विलेज का नाम और टाउन का नाम, एड्रेस 2 आपको जो भी है प्लेस का नाम। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड आगे वगैरह देकर आपको यदि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और पास्ट एड्रेस सेम तो सेम देना, यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सेव एंड कंटिन्यू तो हम सक्सेसफुल हो गया। या so now personal details is complete. Now is educational qualification। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने यहाँ पर ओके पीजी फाइनल एग्ज़ाम और सेमेस्टर यहाँ पर पास और अपियरिंग दे सकते हो। एंड देन मास्टर डिग्री स्पेशलाइज्ड, जैसे कि कभी कभी कैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट का यहाँ पर दे देना यदि है, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डायरेक्टली दे देना। एंड देन यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूशंस नेम, एंड देन सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट का नाम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क और ऑप्ट-इन मार्क। ओके, तो किसी यूनिवर्सिटी लाइक बॉर्डर यूनिवर्सिटी ऑप्ट-इन मार्क नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल मार्क कितना है 2000, राइट। 2000 जैसे कि परसेंट यदि आपका 60 है डिवाइड बाई 100 देके आपको यहाँ पर डिवाइड करने से आपको निकल कर आएगा, जैसे कि लाइक 1200। ओके, और ग्रेड मतलब जैसे कि आपका फर्स्ट क्लास है तो कौन सा ग्रेड होगा, सेकंड क्लास जैसे कि बी, ओके थर्ड, और जैसे कि सी तो यहाँ पर ग्रेड दे देना। और एंड देन CGPA मतलब जैसे कि अब तो पता ही है, और जो 90s और 80s का पास है उसका CGPA नहीं था शायद, परसेंटेज था, तो यहाँ पर इसीलिए परसेंटेज का जैसे कि 60% है तो 6 दे देना। ओके, क्योंकि यह कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। एंड देन परसेंटेज पर सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिब्रूगढ़ जो आपका नियर है वो क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, और अप्लाइंग सब्जेक्ट फॉर स्लेट। ओके, जैसे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना सक्सेसफुली। सो नाउ यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। ओके, सिग्नेचर और फोटो एंड एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपको पीजी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको जैसे कि फ़ोटोज़ और सिग्नेचर जेपीजी मतलब फ़ोटो में होना चाहिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जैसे कि एस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट PDF में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करना, जस्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल, यू अपलोडिंग थ्रू मोबाइल, देन चूज फाइल, एंड देन यहाँ पर आपको प्रोफाइल में लेके जाएगा। यहाँ पर क्लिक फ्रॉम दिस एंड देन एंड देन अपलोड। ओके, क्लिक ऑन अपलोड ऑप्शन। सब कुछ अपलोड हो गया है, फ़ोटोज़ और आइडेंटिटी का मार्कशीट। तो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट ऑप्शन। ओके, देन कंटिन्यू टू पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो पेमेंट है उस पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो अगर पे ऑनलाइन में क्लिक करना ताकि आप पेमेंट कर सको। तो यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर निकल कर आएगा। जो भी आपका सही लगे यहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट
प्रोसीड में क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू डैशबोर्ड एंड डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर आपको जो भी होगा डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसको नोटबुक में सेव कर लेना और लिख लेना, ताकि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह और मटेरियल्स है स्लेट का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो व्हाट्सएप करके भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है।